तो हम आज इस मंच से वर्ष 2023 की डायरी का विमोचन करेंगे। उसे बोलिए जय भीम। सब आपको पता ही है जैसे कि नववर्ष पर हम सब इकट्ठे हुए हैं। सर्वप्रथम आप सबको मंच पर आसीन पदाधिकारीगण को मैं एसोसिएशन का महासचिव होने के नाते शुभकामनाएं देता हूं। और इस अवसर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसोसिएशन की पूरी टीम जो है, पदाधिकारी हैं, सभी ने डायरी, कैलेंडर, नोटपैड को छपने से लेकर वितरण तक एक टीम की तरह बड़ी मेहनत की है। वो सभी पूरी की पूरी टीम बधाई की पात्र है इसके लिए। और विशेषकर हमारे ठेकेदार लोग जिन्होंने हमें आर्थिक सहयोग दिया, जिस कारण हम ये डायरी, कैलेंडर आपके सामने प्रस्तुत कर पाए। इस मंच से सभी ने बीएस भारती जी, स्वर्गीय बीएस भारती जी, जो हमारे, अब आप ये कह सकते हैं कि विभाग में हमारे अम्बेडकर थे, और जो एसोसिएशन का आज हमारी पहचान है देश विदेश में, उसमें अगर सिर्फ मैं यही कहूं कि सिर्फ भारती जी का ही योगदान है। और हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है कि हम जिस स्थान पर भारती जी ने हमें छोड़ के गए हैं, हम उस स्थान को मेंटेन करें। और मैं आपको ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि आपकी समस्याएं विभाग के सामने एसोसिएशन लेकर जाएगी और उनका हल भी निकलेगा। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि आप एसोसिएशन की मेंबरशिप जरूर लें और अपने संगठित रहें। जब भी कोई एसोसिएशन की कॉल आए तो आपसे उम्मीद करेंगे कि आप उसमें अपना पूरा सहयोग देंगे। धन्यवाद। हम जो हर साल आपके सहयोग से, अपनी ब्रांचेस के सहयोग से, रीजन्स के सहयोग से और काउंटर पार्ट्स जितने भी हैं सीपीडब्ल्यूडी के, उनके सहयोग से हर वर्ष आपके समक्ष डायरीज और कैलेंडर का विमोचन कराते हैं। और फ्रंट पेज पर कैलेंडर के, डायरी पे हमारे, क्या नाम बोलिएगा, बाबा साहब, बाबा साहब, जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो हम आज इस मंच से वर्ष 2023 की डायरी का विमोचन करेंगे। तो मैं मंच पे हमारे चीफ पैट्रन साहब, प्रेसिडेंट साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब और विशेषकर केपी चौधरी साहब से अनुरोध, ये हमारा फ्रंट पेज का आगे वो पेज ही बनता है कैलेंडर का, कैमरा मैन साहब से अनुरोध। जैसे लोगों को तराशा, हीरे नगीने बना दिया शिक्षा से। थोड़ा मॉनिटर खोल दो। शोषितों को तुमने सिखाया है जीना, भीम प्रवीणा। इसके कैलेंडर, जिसपे फ्रंट पेज पे हर वर्ष की भांति हमारी प्राणों से प्रिय सीपी लोल्डी का टैब्लू, हमारी झांकी, उसका हम विमोचन करेंगे। मैं अपने साथियों से अनुरोध करता हूँ कि कुछ मात्रा में कैलेंडर हमें दें ताकि उनका विमोचन सेंट्रल टीम कर सके। बनाया नगीना, भीम प्रवीणा। हजारों को तुमने बनाया नगीना, भीम प्रवीणा। शोषितों को तुमने। तो बाबा साहब ने शिक्षा का हथियार देकर जितने भी मंच पर लोग बैठे हैं सब हीरे नगीने हैं हमारे समाज के। आप भी हीरे नगीने से कम नहीं है, आप भी हीरे नगीने हैं बाबा साहब के समाज के। पीछे पड़ लो भाई साहब।
और ये हमारा नेक्स्ट ईयर का जो कैलेंडर होता है उसमें इसका चित्रण किया जाता है, इसका पिक्चर लिया जाता है। और ये सब अभी डायरी और कैलेंडर सभी साथियों को में वितरण किया जाएगा। और जो साथी हमारे बाहर से आए हैं उनको अपने रीजन्स के लिए, ब्रांचेस के लिए भी कैलेंडर और डायरी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। मैं इसी के साथ हमारे बीच हमारे आरसी मीणा साहब, डायरेक्टर सेंट्रल विस्ता, जिन्होंने हमारे डायरेक्टरेट में भी सेवाएं दी हैं लंबे समय तक, उनको अनुरोध करता हूं कि आए अपनी बात को मंच पे रखें। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं 2016 में CPWD में आया था, तब से मेरे पास एडमिनिस्ट्रेशन ही रहा है। पहले मैंने सबऑर्डिनेट कैडर, मिनिस्ट्रियल कैडर और हॉर्टिकल्चर का चार्ज देखा, तो उसमें इन बिटवीन बहुत सारे प्रमोशंस वगैरह हुए। तो मैंने हमारे रिप्रेजेंटेशन का पूरी तरह ध्यान रखा। जहाँ भी मुझे, चाहे DG साहब के पास जाना पड़ा, जहाँ भी गया, मैंने पूरी कोशिश की कि हमारा रिप्रेजेंटेशन पूरा हो। और कई बार ऐसी अड़चनें आई कि बीच में से एक नया ऑर्डर निकाल दिया कि भाई अभी जो है एक नया वो आया ऑर्डर, उसमें कोई भी ST SC का अगर मेरिट में ऊपर भी आता है तो उसको ST SC में ही रखा जाएगा। लेकिन मैंने उसमें नोट चढ़ा के और उसको DG साहब तक से अप्रूव करा के और उसको उनको नहीं मानने दिया। नीचे से कई लोगों ने इसमें कॉन्स्पिरेसी करी, कोशिश की, लेकिन ऐसा मैंने, जहाँ तक मैं रहा, मैं नहीं होने दिया। और अभी हमारे साथी जो है ऊपर लेवल पे भी एडमिनिस्ट्रेशन में ही बैठे हुए हैं अधिकारीगण, तो बहुत अच्छी तरह हम कोशिश करके इस रोस्टर को मेंटेन करते हैं। और सबकी हमने प्रमोशन में पूरी जितनी भी मदद हुई, मैंने मतलब किसी भी तरह की गलती नहीं होने दी। मेरे 6 साल हो गए, अभी करीब 1-1.5 महीने से मैं सेंट्रल विस्टा में गया हूँ। और दूसरा मेरा ये रहा है कि मेरे पास कोई भी आया है, चाहे वो, हालांकि अपने आदमी भी आते हैं, लेकिन और अदर कास्ट के लोग, अदर जनरल के लोग भी आते हैं, लेकिन मैंने सबकी मदद करी है। और मेरी डिक्शनरी में मैंने ये सोचा हुआ है, ये नहीं है कि भाई ये मेरा काम नहीं है, मेरा नहीं है तो किसी और का होगा। जिसको भी फ़ोन करके, कैसे भी करके, मैंने उस काम को कराने की कोशिश करी है। और उसके कई लोग तो यहाँ ऐसे प्रूफ भी है कि जो बता सकते हैं कि मैंने किसी को कभी निराश करके नहीं भेजा। और आदमी को मेहनत, इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि हमारे ऑफिसर लोग हैं, मैंने काफ़ी लोगों के मुंह से ये भी सुना है कि भैया ये तो मेरे अंडर में नहीं आता है यार, मैं क्या करूँ। तो कम से कम ऐसी भाषा, क्योंकि ऑफिसर्स के एक ऑफिसर नहीं होता है, उसके 1000 साथी लोग उस मिनिस्ट्रीज में सब जगह होते हैं। तो कोशिश करें तो ऐसा कोई काम नहीं है कि नहीं हो। तो कम से कम ये शब्द मुझे अच्छे नहीं लगते हैं कि भाई ये मेरे अंडर में नहीं आते, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने कोशिश करी। एक आपको थोड़ा सा उदाहरण बताता हूँ। एक हमारे साथी थे लक्ष्मण सिंह मीना जी, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट थे, जो JS लेवल में आते हैं। वो बेचारे कहीं से घूमते फिरते मेरे पास आए। उनको कोरोना में इसलिए टर्मिनेट कर दिया कि उनको कहा कि आप अपनी लेबोरेटरी को शिफ्ट करो यहाँ से। उसने कहा कि मेरी लेबोरेटरी में काम चल रहा है, मैं शिफ्ट नहीं करूँगा। उसी के उस पर उसको सिर्फ कोई ज़्यादा से ज़्यादा वार्निंग देते, कुछ करते, लेकिन उसको टर्मिनेट कर दिया, क्योंकि उसकी 12 साल की सर्विस बची हुई थी, वो हायर लेवल पे पहुंचता। तो उन्होंने इसको करने के लिए उसको टर्मिनेट कर दिया। वो कहीं से घूमते फिरते मेरे पास आए कि भाई RC मीणा जी के पास जाओ। तो वो हालांकि मेरे से पोस्ट में बहुत बड़े हैं और मेरे बस का रोग नहीं था कि मैं उनकी मदद कर सकूं, लेकिन मैंने निराशा हाथ नहीं आने दी। और मैंने कई ऑफिसर से मिला, राजनीतिक लोगों से भी मिला। और आखिर में मतलब, क्योंकि काम तो हमारे ऐसा तो है नहीं कि हम ही लोग करते हों, हमारे अदर भाई जो हैं, सामान्य कैटेगरी से जो भाई हैं, ऑफिसर्स बैठे हैं, उन्हीं के हाथ में भी काम होते हैं। तो हमने वहाँ पे सेक्रेटरी साहब से मिलके और DOPT मिनिस्टर साहब से मिलके और उनकी बहाली करवाई। तो इसलिए मैं तो आपसे अनुरोध करता हूँ कि किसी को निराश नहीं होना चाहिए और सबकी मदद जैसे भी हो करनी चाहिए। तो मेरी डिक्शनरी में ये है नहीं है कहीं भी कि भाई मेरे अंडर में काम नहीं है, मैं नहीं कर सकता। तो मैं सभी से यही अनुरोध करता हूँ कि आप लोग भी सीनियर लेवल पर जो बैठे हैं आपस में मदद करें। इसमें आइए। डेफिनेटली हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होगा, जब हमारी कहीं भागीदारी होगी, और भागीदारी तभी होगी जब आप लोग राजनीति में आएंगे। और राजनीति का जो रास्ता है वो समाज से ही होता है, चाहे वो SC ST एसोसिएशन हो, चाहे समाज की कोई छोटी मोटी यूनिट हो, चाहे कोई ग्रुप हो।
वो एक समाज का जो यूनिट है उससे ही राजनीति आगे निकल के आती है। हाँ, अगर राजनीति से अगर समाज में गए तो उल्टा हो सकता है, वो फिर बहुत घातक होगा। ये शायद प्रबोध जी और केपी चौधरी जी अच्छे से जानते हैं। तो माने समाज से राजनीति में आओ, अच्छी बात है, राजनीति से समाज में जाना वो बहुत घातक है, इसका ध्यान रखिए। एनीवे, बाकी मेरा सिंपल ये है आज चीफ पैटर्न होने के नाते कि आप सब अपना काम ईमानदारी से करिए और सतर्क रहिए। अभी इस वक्त आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये ठीक है कि हमें बहुत अधिकार हैं, हर एक तरफ से अधिकार हैं, किंतु उन अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा और लड़ते लड़ते पता नहीं ज़िंदगी कहाँ तक निकलेगी। तब तक अधिकार मिलेंगे, तब तक शायद उनकी कोई वैल्यू भी ना रहे। तो इसलिए आपको सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। मान लो कहीं किसी ने कोई लपेटे में ले लिया आपको, ठीक, आप अधिकारों के लिए कोर्ट कचहरी घूमते रहिए, साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, और मान लो उसका रिजल्ट भी आए तो एक ठीक है जी, अब आपको एक पोस्ट नीचे करके दे देते हैं, तो उससे क्या फ़ायदा है। तो बेटर है ना कि आप पहले ही सतर्क रहिए ना, कि आपको ये अंदेशा होना चाहिए कि मेरे साथ कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। यानी आपको पूरा ईमानदारी और सतर्कता से काम करना है। और जहाँ जहाँ से आप अभी किसी मेरे पहले वक्ता ने बताया था कि यहाँ केवल हम 5% हैं, 95% तो हमारा पीछे जो भी अपना परिवार है वो अभी बेरोजगार है या बहुत ही नीचे जीवन जी रहा है। तो उसके ऊपर भी आप ध्यान दीजिए। मैं हर बार ये बोलता हूँ इस मंच से कि आपका जो पीछे परिवार है, अपना जो समाज है, अपना जो गांव है, जो भी है, उसको आप अपना ध्यान दीजिए। उधर अपना साल में 6 महीने में ज़रूर अपना प्रोग्राम करिए। वहाँ अपना प्रोग्राम माने 5-10 जनों को बैठा के बात करिए कि भाई हम आगे क्या प्रोग्राम कर सकते हैं ताकि हमारे बच्चों का आगे डेवलपमेंट हो। शिक्षा से संबंधित है, सामाजिक रीतियाँ कई ऐसी है जिनकी आज जरूरत नहीं है, मृत्यु भोज है और कई चीज़ें हैं, दहेज प्रथा है, इनके ऊपर चर्चा करिए। डेफिनेटली समाज जो है ना आगे आएगा। तो इसलिए से करके हम उन 95% का भी ध्यान रखना है। और आज जैसे हम नए साल का ये आज मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, इसमें आपको डायरी, कैलेंडर, एक नोटबुक भी मिलेगी या मिल चुकी होगी। इसमें डेफिनेटली सबका हाथ है, पूरी टीम का है, सेंट्रल टीम का तो है ही है, जो ब्रांचेस से जो हमारे जितने भी पदाधिकारीगण हैं, मैं तो उनकी काबिलियत और उनके जज्बे को देख के बहुत खुश होता हूँ। क्योंकि कहीं से वो समाचार आते हैं, ये इनका ये कंट्रीब्यूशन आ रहा है, फलां कंट्रीब्यूशन भेज रहा है, कोई अपने अपने मीटिंगें करके नए नए चुनाव करा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और व्यक्तिगत तौर पे मैं जहाँ भी जाता हूँ और किसी भी पदाधिकारी को फ़ोन कर देता हूँ, चाहे वो नागपुर हो, चाहे पुणे हो, चाहे वो चेन्नई हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, सारे लोग जो है ना आते हैं वहाँ पे, आराम से बातें करते हैं, मिलते हैं। तो मुझे भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और मुझे ये भी अच्छा लगता है कि हम लोग यूनाइटेड हैं वहाँ पर भी। तो जब तक हम इकट्ठा रहेंगे, कोई छेड़ने वाला भी नहीं है आपको, और आपका अपना भी मोरल बूस्ट होता है, आपको भी कॉन्फिडेंस आता है कि मेरे साथ में कोई है। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। बाहर से जितने भी पदाधिकारी गण आए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ कि वो आए इतना मतलब कड़कड़ाती सर्दी में, और अभी भी हम 2-3 घंटे से बैठे हुए हैं, प्रोग्राम चल रहा है, किसी में कोई उकताहट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और जो मीडिया के जो प्रभारी हैं, हमारे मैडम हैं, और जो हमारे जो बुद्ध के जो गाने वाले हैं, इन्होंने तो इतना जोश भर दिया कि सर्दी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। रियली ठंड में मैं कहाँ पर आता बैठे बैठे चौधरी जी, लेकिन जो ही इनका जय भीम का बोला गया और जो आनंद आया मुझे पता ही नहीं चला, मुझे तो लग रहा मैं कोर्ट भी खोल दूं। मैं खेल इतना ही कहना है मुझे कि आप लोग सब इकट्ठे रहिए, सतर्क रहिए, ईमानदारी से काम करिए, अपनी जो पुरानी जड़ें जहाँ से हैं हम लोग उनका ध्यान रखिए, और फिर उसके बाद में फिर अपना राजनीति में जो भी करना है आप लोग करिए। इसी के साथ में आप सभी सेंट्रल टीम के पदाधिकारीगण, ब्रांचेज के पदाधिकारीगण और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।